श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, श्रवण कुमार की कथा। देखिए, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। सभी तीर्थों का रूप माता है, सभी देवताओं का रूप पिता है, इसलिए माता और पिता की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में देखें, भगवान राम प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता ही गुरु ना बही माथा। देखिए, अयोध्या के पूर्वी भाग में एक मातृ पितृ भक्त बालक पैदा हुआ, श्रवण कुमार, जिसने अपने माता पिता के कारण प्राणों का बलिदान कर दिया। आइए अब हम आप लोगों को प्रसंग की तरफ ले चल रहे हैं कि विदित जगत में अवधपुर है सरयू के तीर, उसके पूरब की तरफ बसे शांतनु वीर। अयोध्या के पूर्वी भाग में राजा शांतनु का राज्य था, जिनकी रानी का नाम ज्ञानवती था। ज्ञानवती बड़ी सुंदर, सुशील और पतिव्रता रानी थी। मन वाणी कर्म से अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। पट रानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी। वह फूलों की सैया वाली सेवा में समय लगाती थी। सर्व सुख संपन्न होते हुए भी शांतनु के कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा बड़ा दुखी रहता था। इतना होने पर भी न कोई कुल कीर्ति बढ़ाने वाला था। इस चिंता ने शांतनु नृप का जर्जरित हृदय कर डाला था। रानी ज्ञानवती भी पुत्र के सोच में दुखी रहती थी। उसने राजा शांतनु से कहा, स्वामी, किया राजपाट धन धाम काम सारे बेकार दिखाते हैं। एक पुत्र रत्न के बिना नाथ ये रत्न न शोभा पाते हैं। एक पुत्र रत्न के बिना यह सारे रत्न बेकार हैं। यह राजपाट और महल बिना पुत्र के सूना सूना सा प्रतीत होता है। ऐसा करो स्वामी, पुत्र की कामना से तपस्या की जाए। आज दोनों ने नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान कर दिया। तीर्थ वर नैमिष भी ख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहिता मुनि सिद्ध समाजा ताहि हर्षि चले सोई राजा। नैमिषारण्य साधकों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला है, जहाँ ऋषि मुनि साधना में लीन रहते हैं। राजा आज उसी दिव्य स्थल में जाकर तपस्या करने लगा। कुछ दिनों बाद देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन वरदान मांगो। राजा ने कहा, मुनिवर, मुझे एक पुत्र चाहिए। नारद बोले, राजन, पुत्र तो प्राप्त हो सकता है, मगर तुम दोनों अपने पुत्र का मुख नहीं देख पाओगे। पुत्र होते ही अंधे हो जाओगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देख पाएंगे तो उसकी वाणी ही सुनकर प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे। नारद ने कहा, ठीक है महाराज, आप घर जाएं, 10वें महीने में तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। वरदान देकर नारद ब्रह्मलोक को चले गए। इधर सजनों, रानी गर्भवती हो गई कि 10 मास व्यतीत हुए सुख से। तब पुत्र श्रवण ने जन्म लिया। हो गए पिता माता अंधे, फिर भी महान उत्साह किया। 10 महीने के पश्चात श्रवण नामक पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी दोनों अंधे हो गए, फिर भी पुत्र का उत्साह बड़ी धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे श्रवण कुमार विवाह के योग्य हो गया। राजा ने राजकन्या विद्यावती के साथ उसका विवाह कर दिया। विद्यावती सास ससुर और पति की बड़ी सेवा करती थी। राजा और रानी उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं कि धन्य धन्य विद्यावती
पुत्री प्राणाधार, पति कुल पितु कुल को दिया निश्चय तूने तार। आज तारीफ करते हुए कहते हैं, धन्य है पुत्री, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। एक दिन की बात है, विद्यावती ने अपनी सास से पूछा कि मां, आप लोग क्या जन्म से ही अंधे हैं या बीच में हो गए? सास ने कहा, पुत्री कि भाग्य ही हमारे में अंधा होना था निसंदेह बदा, इसमें कोई का दोष नहीं है होनहार बलवान सदा। अंधा होना तो हमारे भाग्य में ही लिखा था, मैं किसी को क्यों दोषी ठहराऊं? विद्यावती ने कहा, तो इसका मतलब है कि आप लोग बीच में अंधे हुए हैं। सास बोली, हाँ बेटी, हम निसंतान थे, तपस्या करके पुत्र प्राप्त हुआ और हम लोग अंधे हो गए। विद्यावती ने यह बात श्रवण कुमार को बताई, सुनकर बड़ा दुखी हो गया। श्रवण कुमार ने अपने को दोषी मानकर प्रतिज्ञा की कि मैं तपस्या करके अपने माता पिता की आंखों में ज्योति लाऊंगा। जंगल में जाकर नारद की तपस्या की। नारद ऋषि ने दर्शन दिए और कहा, पुत्र उनको तीर्थ यात्रा करवाओ, तभी उनकी आंखों में प्रकाश आ सकता है। श्रवण कुमार ने कांवर तैयार की, विद्यावती को मायके में भेज दिया। एक तरफ माता को बैठाया, दूसरी तरफ पिता को चल देता है कांवर लेकर तीर्थ यात्रा कराने के लिए। आज प्रयाग में पहुंच गया। उधर विद्यावती अपने भाई के उपद्रव देखकर वहां से लौट आई, परंतु जब घर पर पहुंची तो श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा से वापस नहीं लौट पाए थे। कलयुगी मल को मौका मिल गया, उसने विद्यावती के सतीत्व को नष्ट करना चाहा। विद्यावती ने उसे श्राप दे दिया, पितामह की सती तेहि दीन हो श्रापा, अब कोढ़ी हो आपने ही पापा। विद्यावती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कलयुगी मल कोढ़ी हो गया। और इधर श्रवण कुमार अब काशी में पहुंचे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं कि जय भुजंग भूषण शिव जी की, जय भुजंग भूषण शिव की जय, विश्वनाथ त्रिपुरारी की जय, जय शैल सुता स्वामी की, मधुहारी अभिकारी की जय, गलमुंड मालधारी की जय, भक्तन दुखहारी की जय, जय चंद्र भाल भोला की जय, कैलाश बिहारी की। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद श्रवण कुमार बद्री नारायण के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर विद्यावती अपने पति की खोज में निकल पड़ी कि प्राण प्यारे तुम्हें खोजते खोजते थक गई हूं मैं, पाया पता ही नहीं, सान डाले नगर ग्राम जंगल सकल, शान डाले नगर ग्राम जंगल सकल, पर्वतों पे भी दर्शन मिला ही नहीं। विद्यावती कहती है, हे स्वामी, तुम्हें मैंने चारों तरफ ढूंढा मगर कोई पता नहीं, ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। आज नदी में डूबकर अपना प्राणांत करना चाहती थी। तभी सच में एक आवाज आई कि सावधान करना न तुम यूं अपना अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सावधान, इस तरह प्राणांत करके क्यों पाप कमा रही हो? विद्यावती ने देखा कि सामने नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद आ रहे हैं। विद्यावती ने कहा, मुनिवर, हमारे स्वामी कहाँ हैं? नारद ने कहा, देवी, इस समय बद्रीनाथ का दर्शन कर रहे हैं, वहीं चली जाओ, तुम्हारे स्वामी वहां मिल जाएंगे। आज विद्यावती ने बद्री नारायण में पहुंचकर अपने स्वामी के दर्शन किए। सभी ने मिलकर बद्री नारायण की स्तुति की। स्तुति करने के बाद शांतनु ने कहा, पुत्र,
पहाड़ से शीतल जल लाकर मेरी आंखों में लगा दो, शायद नेत्रों में प्रकाश आ जाए। विद्यावती ने कहा, ठहरो स्वामी, मैं जाती हूं। आज उसने कमंडल उठाया और जल लेने के लिए पहाड़ पर चली गई। सजनों, बर्फ में गल गई, लौट कर नहीं आ पाई। शांतन को बड़ा दुख हुआ। श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी, तीर्थों में जो मरता है वह सीधे वैकुंठ को जाता है। आज अयोध्या के लिए लौटते हैं। सरयू के तट पर विश्राम करने लगे। रात्रि का समय है। वहीं अंधे माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, सरयू से पानी भर लाओ। महाराज दशरथ शिकार खेलने के शौकीन थे। धनुष पर बाण चढ़ाकर शिकार की तलाश में सरयू के किनारे छुपकर खड़े हुए थे। श्रवण कुमार ने ज्यों ही सरयू में अपना कमंडल डुबाया, जल में कलकल की आवाज हुई। दशरथ ने समझा कोई हिरन है। बाण का संधान करना चाहा, धनुष हाथ से छूट गया। दशरथ को गुरु वशिष्ठ की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था, दशरथ, जिस दिन तेरे हाथ से धनुष बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा, उस दिन समझ लेना कि मेरे हाथ से कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। दशरथ ने आज गुरु जी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हिरन समझकर बाण का संधान कर दिया कि जाने मृग तब धनुष सम्हारा और लक्ष्य भेद करते ही सर मारा। ज्यों ही बाण लगा, किसी चुटीले मनुष्य की आवाज आई। आज दशरथ ने वहां पहुंचकर आहत अवस्था में श्रवण कुमार को देखा। क्षमा मांगने लगे। श्रवण कुमार ने कहा, राजन, यह सब होनी का चक्र है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे मरने का दुख नहीं है। दुख इस बात का हो रहा है कि मैं अपने माता पिता को पानी नहीं पिला सका, कि मैं सरवन से बहु पितु माता, नयन विहीन दो सुख दाता। महाराज, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे माता पिता अंधे हैं। मैं उनकी बड़ी सेवा करता हूं। आज से उनकी सेवा छूट रही है। राजन, वे दोनों प्यासे हैं। तुम कमंडल में जल लेकर उन्हें पिला देना और मेरी तरफ से उनको अंतिम प्रणाम कह देना। अभी तेज वही निकार हुबाना, ओंकार करी तजे पराना। राजा दशरथ ने हृदय से जैसी बाण खींचा, त्यों ही श्रवण कुमार का प्राणांत हो गया। कमंडल में जल लेकर दशरथ अंधे के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पुत्र, जल लाने में बड़ा विलंब कर दिया। दशरथ ने कहा, महाराज, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मुझे क्षमा करना। कि हे महामती, हे महामते, मैं श्रवण नहीं हूं, दशरथ हूं। वह बड़भागी पर मारथ था, मैं एक अभागा सारथ हूं। मैं अभागा दशरथ हूं। हिरण के धोखे में तुम्हारा पुत्र मेरे हाथों मारा गया। अंधे ने कहा, अरे निर्दयी दशरथ, तूने मेरे पुत्र को मार डाला। जल लेकर आया है, ला मेरी अंजलि में जल डाल दे। दशरथ ने अंजलि में जल डाला। अंधे ने श्राप दे दिया कि जिस तरह बुढ़ापे में मरता या अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाओ तुम चौथेपन में। दशरथ, जिस तरह पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूं, एक दिन तुम भी इसी तरह मरेगा। आज अपने बेटे का बार बार नाम लेकर अंधे ने प्राण छोड़ दिए। सजनों, अंधी विलाप करने लगी। अंधी ने कहा, राजन, अब मैं तुझे श्राप देती हूं कि जो हृदय फाड़ कर उठती है, वह ज्वाल न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़े होकर ये रानी पूती रोती है। पति का सब कर्म विहीन पड़ा हो नरपति, यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा।
जिस तरीके से मेरे पति की मिट्टी को ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं है, वैसे ही अंतकाल में तेरी मिट्टी ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं होगा। आज अंधी ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। दशरथ का हृदय ग्लानि से भर गया। धनुष पर बाण चढ़ाकर आत्महत्या करने का विचार किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन अभी नहीं, अभी तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा। जब राम वन को जाएंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। जाओ और अयोध्या का राज्य देखो। दशरथ वापस लौट आए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।